बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से देव ऋषि नारद को भगवान श्री नारायण जी तीसरे अध्याय की कथा को सुना रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। तो कहते वो दुष्ट दुशासन ने जब द्रौपदी का वस्त्र उतारने लगा, साड़ी खींचने लगा, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर जब अपने राज्य को ही हार गए थे, तो ये पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी को कहते हैं काम्यक नामक वन में चले गए वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि राज्य काज तो सब कुछ हार गए थे। तो वन में जब ये पांचों पांडव पहुँचे तो वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं, ना कोई रहने की जगह है। जंगल में इन्होंने अपना समय व्यतीत करने लगे। सर्दी में सर्दी से दुख पाने लगे, गर्मी में गर्मी से दुख पाने लगे। वन के फलों को खा करके अपना समय पास करने लगे। तो पांडव भगवान कृष्ण को याद किया कि वो तो हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, एक समय देवकी के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने उन्होंने भी अपने मन में विचार किया कि हमारे मित्र थे, जो सखा हैं हमारे, वो जंगल में भटक रहे हैं, उनसे जा करके मिलना चाहिए। तो कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण पांडव के पास जंगल में पहुँचे, उस काम्यक नामक वन में पहुँचे। तो श्री कृष्ण भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए जैसे किसी प्राणी की मृत्यु हो गई हो और सारे परिवार के लोग रो रहे हों और उस मृतक प्राणी में दोबारा प्राण आ जाए। तो कहते हैं जैसे परिवार के लोग प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से जब उस जंगल में कृष्ण को देखा पांडवों ने तो बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से मिले तथा हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर, तथा ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अति दुखी हुए। स्वाभाविक है कि अगर एक मित्र दुखी है तो जो मित्र होते हैं वो अपने मित्र को देखकर अवश्य ही दुखी होते हैं। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो। कहते हैं भगवान कृष्ण जब दुखी हुए तो उन्हें क्रोध आया, किसके ऊपर? दुर्योधन के ऊपर। और भगवान कृष्ण दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। ऐसा क्रोध जब अर्जुन ने देखा भगवान कृष्ण का, तो अर्जुन भय से कांप उठे। पांचों पांडव हाथ जोड़ करके और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव, मैं इस संसार को ही नष्ट कर दूंगा, क्योंकि कौरवों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, छल किया है। मैं कौरवों को क्या, त्रिलोक को ही नष्ट कर दूंगा। कहते हैं जब भगवान कृष्ण के मुख से इस प्रकार से वचन अर्जुन जी सुने, तो अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान के चरण कमलों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे नाथ, हे जगत के पिता, हे संसार के रक्षक, अगर आप संसार को ही नष्ट कर दोगे तो उसी संसार में मैं भी रहता हूं। हे प्रभु, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके नेत्र खुलने से
संसार जागृत हो जाता है। हे प्रभु, अगर आप ही इस संसार को नष्ट करने पर आ गए तो फिर रक्षा कौन करेगा? कोई भी इस संसार में जीवित नहीं रह सकता है। हे जगत के पिता, हे नाथ, इस संहार करने वाले क्रोध को आप समाप्त कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस तरह कहकर हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस तरह स्तुति वचन सुनकर भगवान कृष्ण का क्रोध ठंडा हो गया। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बार बार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस तरह प्रेम से मग्न होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पांचों पांडव कृष्ण को बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किया वो मैं तुमसे कहता हूँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया। हरि भगवान ये सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो तथा आपने जो अपूर्व प्रश्न किया था, इस समय मैं इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ। ये गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, लेकिन तुम हमारे मित्र हो, तुम हमारे भक्त हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। क्योंकि ये इस प्रश्न का उत्तर तो बड़े बड़े ऋषि महामुनि को भी नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, जिसे मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको जब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास तथा रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं, तो कहते हैं सभी ऋषि मुनि देवता इस मलमास को निंदित दृष्टि से देखने लगे। कांति विहीन मलमास को कहते हैं, जब इस प्रकार से उस मलमास ने सुना कि हमारा तो हर जगह उपहास होता है, हमें कहीं पर सम्मान नहीं मिल रहा है, तो मलमास बहुत चिंतित हुआ। हे अर्जुन, जब वो मलमास चिंतित हुआ तो उसने सोचा मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, हमारी रक्षा करने वाला कौन है। फिर उसे याद आया कि जो त्रिलोक के रक्षक हैं, नारायण, हरि, विष्णु, जो अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करने वाले हैं, उन हरि के चरणों में मुझे जाना चाहिए। तो वो मलमास तत्काल विष्णु हरि के पास पहुंचता है और हाथ जोड़ करके, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, हाथ जोड़े हुए वो मलमास जा करके भगवान विष्णु के पास खड़ा हुआ। अब भगवान विष्णु उस मलमास से क्या प्रश्न करते हैं और भगवान विष्णु उसे किस प्रकार से सम्मान देते हैं, ये कथा आपको चौथे अध्याय में सुनाएंगे। जय श्री राम, जय माता दी।